हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। जिन बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है और जो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम देना चाहते हैं, आज की ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 सैनिक स्कूल। कैसे आपने डिसाइड किया टॉप 5 सैनिक स्कूल? देखिए, टॉप 5 सैनिक स्कूल जहां क्लास 6 और 9 दोनों की मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले ही राउंड में बहुत तेजी से सीट फिल हुई है उन सैनिक स्कूल की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉप 5 सैनिक स्कूल है जो फर्स्ट राउंड में बहुत तेजी से सीट उन स्कूलों में फिल हुई है। ठीक है, हालांकि मैंने डिटेल वीडियोस कहीं जो चेंजेस हुआ है डिटेल वीडियो दिखा रखा है, आपको बता रखा है, वहां भी आप जाके देख सकते हो। पर इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं 5 सैनिक स्कूल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। देखिए, जो बच्चा हमारे हॉस्टल बैच के थ्रू तैयारी करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल से जुड़ सकता है। हॉस्टल में आने का मतलब होता है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी सीट को रिजर्व करवाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं, बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, इस पे वर्क किया जाता है और उन्हें सुधारा जाता है। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो केवल बोलती नहीं, वो करके भी दिखाती है। ईमानदारी ऐसी एकेडमी जो पूरी तरीके से ईमानदार है, जिसका रिजल्ट बिल्कुल स्पष्ट है, जिसका रिजल्ट पेरेंट्स घर बैठे बिना पैसे खर्च करे, बिना किसी से जाने देख सकता है। ठीक है, और अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले सकता है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से कितने बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट वो पहले ही जारी कर देता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी फर्जी सिलेक्शन, कोई भी एक्स्ट्रा सिलेक्शन दिखाने की कोई चांस ही नहीं बनती। ठीक है, तो देश की एकमात्र ऐसी एकेडमी, कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए गए और कितनों का क्या रिजल्ट रहा, वो आप घर बैठे देख सकते हो। और आप ये भी पता लगा सकते हो कि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में एजुकेशन का स्तर कितना है, क्या है, क्या ये एकेडमी मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है। अगर बेस्ट है तो रिजल्ट आप देख सकते हो ऑल इंडिया में कैसा रहे है इसका रिजल्ट। कोई पेरेंट्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, कोई पेरेंट्स ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन, यूपी सैनिक स्कूल की, तो आप क्लास 6 दोनों का रिजल्ट चेक कर सकते हो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा या यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा, क्लास 6 में कैसा रहा, क्लास 9 में कैसा रहा। सारा रिजल्ट आप बिना पैसा खर्च करे, बिना टाइम वेस्ट करे, आप क्या कर सकते हो, घर बैठे देख सकते हो। ठीक है, और मैं मानता हूं ये पेरेंट्स के लिए एक हथियार हो जाता है, वो अपना समय, पैसा और बच्चे का भविष्य, तीनों चीजों को बचा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ भी आते हैं कि नहीं सर, हम फलाना डिमकाना एकेडमी में चले गए थे और वो रिजल्ट नहीं निकल के आया। स्टार्टिंग में कोई चीजें, कुछ और चीजें हमें बताई गई थी, पर एंड में हमें पता चला कि नहीं, ऐसी चीजें नहीं थी। ठीक है, तो हमारे साथ धोखा हुआ है। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में एक चीज तो है, आप धोखे से नहीं बोल सकते कि मैं धोखे से आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर रहता है और सबसे सिलेक्शन जो रेशियो रहता है सबसे हाई इसका रहता है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का। ठीक है, तो अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक ऐसी एकेडमी का चुनाव करना चाहते हो जो पूरी तरीके से ईमानदार है, पूरी तरीके से बच्चों पे वर्क करती है, तो क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना है। ठीक है, बहुत लिमिटेड सीट है, 125 सीट है, 125 सीट है। 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा, जैसे फिर 125 के बाद में चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास 6 9 दोनों बच्चे इसके लिए क्या कर सकता है, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर सकता है। फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो पल पल की अपडेट पाने के लिए। हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी बाय 2। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कि नहीं सर, हम तो घर रह के पढ़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे पढ़ाई का बहुत माहौल अच्छा है और डिसिप्लिन हम प्रॉपर है। तो उन बच्चों के लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ उन बच्चों के लिए क्या है। उन बच्चों के लिए है भाई लाइव क्लासेस, क्वालिटी कंटेंट बस आपको मिलना चाहिए, लिमिटेड क्वालिटी। ठीक है, कंसाइज वे में जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होता है वो आपको मिले, आप घर बैठे भी एक सही प्रिपरेशन कर सकते हो और अपनी एक सीट को रिजर्व कर सकते हो सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएनसी में। ठीक है, क्या कर लेना है, लाइव बैच को ज्वाइन कर लेना है। लाइव बैच ज्वाइन करने के बाद में आपके डाउट को लाइव सेशन में ही क्लियर करवाया जाता है। अगर बाद में भी आपका कोई डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, फोटो क्लिक करके उसमें सेंड कर देना, टीचर्स आपका डाउट को क्लियर कर देगा। ठीक है, लाइव क्लासेस की एक खास बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्लास को समझ नहीं आई या क्लास आपकी मिस हो जाती है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी 2 से 3 घंटे के अंदर। ठीक है, और वो 2 से 3 घंटे के अंदर अवेलेबल होने के बाद में बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है, मल्टीपल टाइम, जब तक उसके समझ में, जब तक वो देखना चाहता है।
वैलिडिटी जब तक आपका पेपर रहेगा तब तक वैलिडिटी रहती है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है कि कोर्स के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे कॉल करके आप क्या कर सकते हो, उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, खुद को चेक करना है कि सर मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे और कितनी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, वीडियो कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं कि नहीं सर हमें जल्दी जल्दी अपना कोर्स को कंप्लीट करना है और फिर हमें प्रैक्टिस पे लग जाना है, तो उन बच्चों के लिए वीडियो कोर्स अच्छा है। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी आप इस नंबर पे कॉल करके उन्हें प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर? तो चलिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। टॉप 5 सैनिक स्कूल मैंने डिसाइड कैसे किया। इन सैनिक स्कूल जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले क्लास 6 की जानकारी हम लेंगे। ठीक है, इन सैनिक स्कूल के बारे में मैंने डिसाइड कैसे किया। टॉप 5 सैनिक स्कूल देखिए, क्लास 6 और 9 दोनों की मैं आपको जानकारी दूंगा। इन सैनिक स्कूल जो मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 और 9 की, बहुत तेजी से सीट फिल हुई है। ठीक है, आपको पता है फर्स्ट राउंड चला है, फर्स्ट राउंड में बहुत तेजी से सीट फिल देखने को मिली है इसमें। तो इससे हम इससे हम पता लगा सकते हैं कि इन 5 सैनिक स्कूल में पढ़ाई का स्तर कितना है और ये क्यों डिमांडिंग पे। ठीक है, डिमांडिंग पे होने का कारण एक ही रहता है, एजुकेशन अच्छी मिलनी उस सैनिक स्कूल से। ठीक है, एनडीए सिलेक्शन रेशो जो रहता है वो हाई रहना। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज जानेंगे और मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा सभी सैनिक स्कूल का सीट का। ठीक है, चलिए जानकारी ले लेते हैं भाई। देखिए सबसे पहले क्लास 6 की जानकारी ले लेते हैं। टॉप 5 सैनिक स्कूल कौन से हमारे, टॉप 5 सैनिक स्कूल, एक सेकेंड, टॉप 5 सैनिक स्कूल देखिए। पहले नंबर पे आता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, क्लास 6 में घोड़ाखाल। ठीक है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जिसमें गर्ल्स में 5 सीट थी और 5 में से 4 सीट फिल हो गई पहले ही राउंड में। ठीक है, वहीं बॉयज में कितनी सीट थी, 26 सीट थी और कितनी सीट फिल हो गई, 20 सीट फिल हो गई। ठीक है, 26 में से 20 सीट फिल हो चुकी है। अदर स्टेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अदर स्टेट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, टोटल वैकेंसी की नहीं, अदर स्टेट की। ठीक है, तो बॉयज की 26 में से 20 सीट हो गई, बहुत तेजी से सीट फिल हुई है, केवल 6 सीट बची है और गर्ल्स की तो एक ही सीट बची है। ठीक है, वहीं बात करें सैनिक स्कूल कुंजपुरा, बड़ा डिमांडिंग पे है, बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशो उसका रहता है एनडीए में। ठीक है, इसमें गर्ल्स में से उसमें भी 5 में से 4 सीट फिल हो गई। ठीक है, गर्ल्स की केवल 1 सीट बची है। गर्ल्स की कितनी सीट बची भाई, केवल 1 सीट बची है। और बॉयज की जो रहेगी वो 22 सीट थी और 22 में से पहले ही राउंड में 17 सीट को फिल कर लिया। ठीक है, पहले ही राउंड में 17 सीट फिल हो चुकी है। केवल बॉयज की कितनी सीट बची है भाई, केवल 5 सीट बची है बॉयज की। ठीक है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा और ये आपको बताऊंगा भी। हालांकि मैंने सारी चीजें दिखा रखी है, पर आपको दिखाऊंगा मैं वेबसाइट पे जाके, आप चेक भी कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे है कपूरथला, सैनिक स्कूल कपूरथला। ठीक है, सैनिक स्कूल कपूरथला में देखिए 5 सीट थी गर्ल्स की और 4 सीट फिल हो गई। ठीक है, 5 में से 4 सीट फिल हो चुकी है। कितनी भाई, 5 में से 4 सीट फिल हो गई। और बॉयज में कितनी सीट थी, 35 सीट थी और 35 में से कितनी, 31 सीट फिल हो गई, केवल 4 सीट बची हुई है। ठीक है, कपूरथला 4 सीट, क्लास 6 की जानकारी। अब ये मत सोचना कि क्लास 6 में ये सेम ही रहेगा, अब 9th में भी सेम रहेगा, 6 में भी सेम रहेगा। मैं 9th का भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा बहुत तेजी से किन सैनिक स्कूल की सीट जो हुई वो फिल हुई है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो 35 में से कितनी, 31 सीट फिल हो चुकी है इसमें पहले ही राउंड में। ठीक है, अब कौन से नंबर पे आता है, सुजानपुर तीरा, जो कि चौथे नंबर पे है। सुजानपुर तीरा, कितनी सीट थी इसमें गर्ल्स की, गर्ल्स की 5 सीट थी और पांचों की पांचों पहले ही राउंड में कंप्लीट हो गई। ठीक है, कितनी सीट थी भाई सुजानपुर तीरा में, 5 सीट थी, जो गर्ल्स की सीट थी, गर्ल्स की सीट 5 थी और पांचों की पांचों फिल हो गई पहले ही राउंड में। ये देखिए, तो डिमांडिंग पे है गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा जो सीट रहेगी वो सुजानपुर तीरा जो क्लास 6 के लिए है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सबका पर्सनल चॉइस रहता है, सबको जो भी आपका ड्रीम स्कूल रहता है, पर मैं डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट राउंड में हमारी फर्स्ट राउंड में जो चीजें निकल के आई है, जिससे मैं एनालिसिस कर पाया हूँ कि टॉप 5 सैनिक स्कूल कौन से निकल के आया है क्लास 6 और 9, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 सीट थी भाई और पांचों सीट पहले ही राउंड में कंप्लीट कर ली गई है। ठीक है, और वहीं बॉयज की बात करें तो बॉयज की कितनी सीट थी, बॉयज की 18 सीट थी और पहले ही राउंड में 10 सीट को फिल कर लिया, बॉयज की बात कर रहा हूं। ठीक है, बॉयज को ये 4 सैनिक स्कूल मैंने आपको बताया
पहले पे घोड़ाखाल, कुंजपुरा, कपूरथला, सुजानपुर। अब आखिरी देख लेते हैं, 5वें नंबर पे कौन आता है। 5वें नंबर पे कौन आता है? 5वें नंबर पे आता है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। ठीक है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में कितनी सीट थी गर्ल्स की और बॉयज की कितनी सीट थी? तो ध्यान रखें, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में जो गर्ल्स की सीट थी वो थी 5 सीट थी और 5 में से 1 सीट को फिल कर लिया। ठीक है, गर्ल्स की। वहीं बॉयज की बात करें तो बॉयज की कितनी सीट थी भाई? बॉयज की सीट थी 32 और 32 में से पहले ही राउंड में 23 सीट को फिल कर लिया। ठीक है, 32 में से 23 सीट पहले ही फिल हो चुकी है, पहले ही राउंड में। क्लियर? तो ये पहले राउंड में फिल हो चुकी है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। ठीक है, वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो वेबसाइट रहती है उस पे जो पेपर का बाद का प्रोसेस होता है वो सारा उसी पे होता है। क्लियर? तो कट ऑफ वगैरह सीट मैट्रिक्स वगैरह उसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, पांचवें नंबर पे मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर पे घोड़ाखाल, दूसरे पे कुंजपुरा, कपूरथला और चौथे नंबर पे सुजानपुर तीरा और 5वें नंबर पे कौन है? चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल। ठीक है, चलिए, ये 6 की मैंने आपको जानकारी दी है, 6 की। अब जान लेते हैं एक एक करके 6 की जानकारी हम लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या करना है आपको? ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग डालना है और जैसे आप इसे सर्चिंग ब्राउजर पे आने के बाद में आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा और जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको जाना है स्कूल इंफॉर्मेशन और स्टेट वाइज वैकेंसी को देख सकते हो आप। स्टेट वाइज वैकेंसी बहुत कितनी तेजी से फिल हुई है देखिए। क्लास 6 की मुझे जानकारी लेनी है तो क्लास 6 मैंने चूज कर लिया। आपको सैनिक स्कूल जोन सा चेक करना है, उसे देख लेना है। सबसे पहले हम घोड़ाखाल को देखेंगे। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जैसे सर्च करोगे, सर्च होके नीचे आ जाएगा। देखिए, फीमेल की 5 वैकेंसी थी और वैकेंसी में से टोटल फिल वैकेंसी 4 वैकेंसी फिल हो चुकी है और फिल होने के बाद में आप देखिए एक ही वैकेंसी बची हुई है इसमें। इसी तरह मेल में देखिए 22 वैकेंसी थी, 17 वैकेंसी पहले ही राउंड में फिल हो गई। देखिए 17 वैकेंसी पहले ही राउंड में। चलिए आगे जानकारी ले लेते हैं। 17 वैकेंसी। अब जानकारी ले लेते हैं कुंजपुरा, सैनिक स्कूल कुंजपुरा के बारे में। ठीक है, नगरोटा कुंजपुरा। देखिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा की जानकारी ले तो देखिए ऊपर डाटा आप ओपन करोगे तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 5 सीट थी गर्ल्स की और गर्ल्स की 5 सीट में से 4 सीट फिल हो गई। ठीक है, और 4 सीट फिल होने के बाद में देखिए कितनी सीट थी मेल में 35 सीट थी और 35 में से 31 सीट पहले ही राउंड में फिल हो गई। केवल 4 वैकेंसी बची है क्लास 6 में कुंजपुरा में। ठीक है भाई, ये आप खुद देख सकते हो, ऑफिशियल डाटा है ये सारा। क्लियर? तो चलिए अब तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे कौन सा था? ठीक है, अब हमें निकालना है कौन से वाला। कुंजपुरा हो गया हमारा। ठीक है, अब हो गया कपूरथला वगैरह देख लीजिए। ठीक है, कपूरथला सैनिक स्कूल कपूरथला। चलिए देखिए, चलिए देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला की जानकारी ले। सैनिक स्कूल कपूरथला में क्या हो गया, कितनी सीट थी आप देख सकते हो। 5 सीट थी और 5 में से 4 सीट फिल हो गई। वहीं अब बात करें मेल में 26 सीट थी और 26 में से देखिए 20 सीट पहली राउंड में फिल हो गई। ठीक है, केवल 6 सीट बची हुई, 6 सीट बची हुई। ठीक है, तो 6 सीट कौन सी इसमें बची हुई है? सैनिक स्कूल कपूरथला में, बॉयज में। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से पहले राउंड में फिल हुआ। ठीक है, चलिए अब जानकारी ले लेते किसकी ले लेते हैं? सुजानपुर तीरा। ठीक है, देखो सुजानपुर तीरा देख लेते हैं। सुजानपुर तीरा कितनी सीट थी? सुजानपुर तीरा की बात करें तो 5 सीट थी पहले राउंड में, 5 की 5 सीट फिल कर ली। देखिए कौन कौन से स्टेट ने फिल कर रखी है बता रखा है मैंने, हालांकि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वहीं सुजानपुर तीरा में मेल में 18 वैकेंसी थी और 18 में से 10 वैकेंसी पहले ही राउंड में फिल हो गई। ठीक है, तो बहुत तेजी से फिल हुई है भाई। गर्ल्स की तो
गर्ल्स की तो देखिए 5 थी और पांचों की पांचों पहले ही राउंड में फिल कर ली। वहीं बॉयज में 18 में से 10 फिल कर लिया। ठीक है, 18 में से 10 फिल कर ली। चलिए, अब 5वें नंबर पे हमारा कौन था? 5वें नंबर पे था चित्तौड़गढ़। ठीक है, देखिए चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ में देखिए 5 वैकेंसी थी और 5 में से 1 वैकेंसी फीमेल में फिल कर ली। वहीं 32 में से 23 वैकेंसी फिल हो चुकी है चित्तौड़गढ़, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़। ठीक है, 32 में से 23 वैकेंसी को फिल कर लिया। ये मैंने क्लास 6 का आपको डाटा दिया है। ठीक है, अब क्लास 9 की हम जानकारी लेंगे। क्लास 9 की हम जानकारी लेंगे। इज इट क्लियर? देखिए, ये आपको बता दिया, ये टॉप 5 सैनिक स्कूल है अकॉर्डिंग टू डाटा। ठीक है, चलिए क्लास 9 की अब जानकारी लेंगे। 9th में देखिए सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल कौन से? 5 कौन से है हमारे? 5 सैनिक स्कूल है क्लास 9 के बारे में। अब देखिए पहले नंबर पे जो है, पहले नंबर पे सैनिक स्कूल कुंजपुरा है। क्लास 6 में पहले नंबर पे कौन सा था? घोड़ाखाल था। और घोड़ाखाल दूसरे नंबर पे आया है इसमें, क्योंकि कुंजपुरा का डाटा अलग है भाई। कुंजपुरा में देखिए, जो कुंजपुरा का डाटा है, एक गर्ल्स की 1 वैकेंसी थी, पहले ही राउंड में 1 वैकेंसी को फिल कर लिया। वहीं बॉयज की कितनी वैकेंसी थी? 6 वैकेंसी थी और 6 की 6 वैकेंसी को फिल कर लिया है। समझे? पहले ही राउंड में क्लास 9th में 6 वैकेंसी थी, 6 ही वैकेंसी को पहले राउंड में फिल कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे क्लास 9 की जानकारी। अब दूसरे नंबर पे कौन पहुंच गया? दूसरे नंबर पे घोड़ाखाल पहुंच गया। हालांकि सैनिक स्कूल सतारा और घोड़ाखाल का लगभग दोनों का सेम ही है, एक ही वैकेंसी इनका डिफरेंस आ रहा है, पर पता है क्या है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहती है घोड़ाखाल की। घोड़ाखाल सतारा से मैं ऊपर मानता हूँ। ठीक है, हालांकि अलग अलग दोनों का डाटा सेम है, दोनों का डाटा सेम है, पर घोड़ाखाल में अलग मानता हूँ। मतलब सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूंगा घोड़ाखाल। ठीक है, क्योंकि घोड़ाखाल में कितनी वैकेंसी थी? घोड़ाखाल में गर्ल्स की तो 0 वैकेंसी थी। वहीं बॉयज की बात करें तो बॉयज में 12 वैकेंसी थी और 12 में से 11 वैकेंसी फिल हो गई पहले राउंड में। ठीक है, पहले राउंड में कितनी वैकेंसी? केवल 1 वैकेंसी बची है क्लास 9th के लिए। ठीक है, क्लास 9th के लिए। वहीं बात करें सतारा की, तो सतारा में गर्ल्स की कितनी वैकेंसी थी? गर्ल्स की 1 वैकेंसी थी। देखिए गर्ल्स की कितनी वैकेंसी थी? 1 वैकेंसी थी और 1 ही फिल कर ली। वहीं बॉयज की जो वैकेंसी थी वो 10 वैकेंसी थी और कितनी फिल हो गई पहले ही राउंड में? 9 वैकेंसी को फिल कर लिया है सतारा, सैनिक स्कूल सतारा। तो ये तीसरे नंबर पे आता है सैनिक स्कूल सतारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा। ठीक है, और ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। आप अपना, सबका अलग अलग रिव्यू होता है, सबका अलग अलग चॉइस होती है कि नहीं मुझे तो सर सबसे सबसे प्रायोरिटी पे रखना है, जो घोड़ाखाल रखना है। कुंजपुरा को तो मैं दूसरे नंबर पे रखता हूँ, मुझे घोड़ाखाल ज्यादा अच्छा लगता है। डाटा के अकॉर्डिंग जो सबसे मेन, सबसे ज्यादा सीट जो फिल हुई है, तेजी से सीट फिल हुई है, जो सबसे ज्यादा लोगों का डिमांडिंग पे है, वो है, बच्चों का डिमांडिंग पे कुंजपुरा है। कुंजपुरा, क्लियर? अब सैनिक स्कूल झांसी की हम जानकारी ले लेते हैं। झांसी में देखिए कितनी वैकेंसी थी बॉयज की? 3 वैकेंसी थी और 3 में से 2 वैकेंसी को फिल कर लिया। ठीक है, झांसी में बॉयज की 3 वैकेंसी थी और 3 में से 2 वैकेंसी को फिल कर लिया, केवल 1 वैकेंसी बची। ठीक है, क्लास 9th की। ठीक है भाई, चलिए वही बात करें। देखिए सैनिक स्कूल 5वें नंबर पे कौन सा है? सैनिक स्कूल कोरुगुंडा। ठीक है, सैनिक स्कूल कोरुगुंडा देखिए 6ठे नंबर पे 6 वैकेंसी थी बॉयज की और 6 में से 5 वैकेंसी को फिल कर दिया, तो ये 5वें नंबर पे है। ठीक है, ये टॉप 5 सैनिक स्कूल है क्लास 9th के। कौन सा? पहले कुंजपुरा, दूसरे पे घोड़ाखाल, तीसरे पे सतारा, चौथे पे झांसी, सैनिक स्कूल झांसी, और 5वें पे है सैनिक स्कूल कोरुगुंडा। ठीक है, अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाता हूं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे डाटा क्या है। देखिए सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है, सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है कौन सा? कपूरथला, कपूरथला कह रहा हूं मैं, सॉरी, कुंजपुरा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे कुंजपुरा है। कुंजपुरा का डाटा देखिए, कुंजपुरा में 1 वैकेंसी थी और 1 ही वैकेंसी को फिल कर लिया, जो कि उत्तराखंड ने फिल कर लिया है। 6 वैकेंसी मेल की थी और मेल में से 6 की 6 वैकेंसी को फिल कर लिया। तो अब कुंजपुरा में बॉयज की, गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, आगे के राउंड के लिए। ठीक है, ये फिल इतनी सीट थी। अदर स्टेट की जानकारी दे रहा हूं मैं, अदर स्टेट की। ठीक है, तो अदर स्टेट में देखिए
जितनी भी जो भी जानकारी दे रहा हूं मैं, जो डाटा आपको दिया है मैंने अदर स्टेट के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। अदर, क्योंकि कई होम स्टेट से मैं आपको बता भी देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं हमें अपने होम स्टेट में रहना है, जो ज्यादा दूर जाना नहीं, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है ये उनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो जाए, पर ये डाटा जो रहेगा स्टेट वाइज वही ज्यादातर चूज करते हैं बच्चे, जिन्हें अगर अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो इस सोच के साथ जाते हैं कि मुझे ऐसे सैनिक स्कूल को चूज करना है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन मिले। हालांकि 33 सैनिक स्कूल में से कोई सा भी सैनिक स्कूल मिल जाए, वो 33 सैनिक स्कूल में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड होती है। गवर्नमेंट जो सैनिक स्कूल रहता है 33, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों इनका डिमांडिंग पे रहता है। क्योंकि जितने अच्छे यहां से बच्चे निकल के जाते हैं, कट ऑफ हाई रहती है उनकी, जैसे घोड़ा खाल हो गया, कुंजपुरा हो गया, ठीक है, उनकी जो बच्चा जाता है उसमें तो बहुत हाई, जैसे गर्ल्स में बॉयज में जो जाता है लगभग 290 प्लस जाता है, 290 का बच्चा जाता है 300 में से, क्लास 6 की जानकारी आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो जितना अच्छा बच्चा जाता है वो स्कूल ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है, ठीक है। एक माहौल का भी, एक चीजों का भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिमांडिंग पे रहता है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट हो तो फिर निकल ही जाता है, ठीक है। तो ये डाटा जो मैंने दिया है आपको ऑफिशियल डाटा से, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिया है, ठीक है, क्लियर है। तो सेकंड नंबर पे मैंने कौन सा रखा था भाई, सेकंड नंबर पे रखा था ये कुंजपुरा का, मैंने आपको डाटा दे दिया। सेकंड नंबर पे था घोड़ाखाल की, देखिए घोड़ाखाल में गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं थी, फीमेल की 0 थी और 0 ही, ठीक है। वहीं मेल की 12 वैकेंसी थी और 12 में से 11 वैकेंसी फिल हो चुकी है, 12 में से 11 वैकेंसी को फिल कर लिया, केवल एक ही वैकेंसी बची, ठीक है भाई, एक ही वैकेंसी बची है, क्लियर। तो ये थी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। अब जानकारी ले लेते हैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के बाद में। तीसरे नंबर पे थे, तीसरे नंबर पे सतारा, सैनिक स्कूल सतारा। चलिए सतारा की जानकारी ले लेते हैं। सतारा देखिए, सैनिक स्कूल सतारा में फीमेल की एक ही वैकेंसी थी जो कि फिल नहीं हुई है, और वहीं मेल की कितनी वैकेंसी थी, 10 वैकेंसी थी, और 10 में से 9 वैकेंसी को फिल कर लिया है सतारा, सैनिक स्कूल सतारा में, ठीक है। 10 में से 9 वैकेंसी को फिल कर दिया है, इज इट क्लियर। तो ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है, सैनिक स्कूल सतारा। अब जानकारी ले लेते हैं झांसी, सैनिक स्कूल झांसी। झांसी का डाटा देखिए, सैनिक स्कूल झांसी, टोटल वैकेंसी थी अदर स्टेट के लिए कितनी, 3, वहीं पे टोटल वैकेंसी फिल्ड, पहले ही राउंड में 2 वैकेंसी को फिल कर लिया, केवल 1 वैकेंसी बची, ठीक है। वैकेंसी भी बहुत कम है और जो टोटल वैकेंसी जो फिल हुई है, 2 वैकेंसी फिल हो चुकी है, क्लियर। अब देखिए, अब 5वें नंबर पे कौन था, कोरुकुंडा, ठीक है, 5वें पे था कोरुकुंडा। देखिए कोरुकुंडा में फीमेल की 1 वैकेंसी थी, ये वैकेंसी फिल नहीं हुई है, पहले राउंड में बची हुई है। और वहीं पे मेल की बात करें तो 6 वैकेंसी थी और 6 में से 5 वैकेंसी को फिल कर लिया, जिसमें बिहार ने 2 वैकेंसी को फिल करा है, कर्नाटका ने 1, तेलंगाना में 1, उत्तर प्रदेश ने 1 वैकेंसी को फिल कर लिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपका ऑफिशियल डाटा भी विद प्रूफ बता दिया है कि कौन से ऐसे सैनिक स्कूल है जो जिसमें बहुत तेजी से वैकेंसी को फिल किया गया है पहले राउंड में, ठीक है। जो वैकेंसी बच जाती है फिर वो आगे के राउंड के लिए वो क्या कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं, इज इट क्लियर। तो ये मैंने सारा आपको डाटा दे दिया, टॉप सैनिक स्कूल आपको बता दिए, टॉप 5 सैनिक स्कूल कौन कौन से, क्लास 6 और 9 दोनों की मैंने आपको जानकारी दी थी, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं कैसी लग रही है, उम्मीद करता हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।